sharing some few moments of my life. So basically मुझे मैसेज आया मेल 29th को दैट आपका सिलेक्शन हुआ है दूरदर्शन में एंड आपको 15 डेज़ का आपको टाइम दिया जा रहा है एंड उस 15 डेज़ में आपको 15 to 10 डेज़ में आपको अपना प्रिपेयर करना है, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, एंड देन आपको परफॉर्म करना है। 4th को आपका प्रोग्राम है। ओके, यहाँ तक सब बात ठीक थी। मेन जो डिफ़िकल्टी है वो ये है दैट मेरे पास कोई भी ट्रेन का ऑप्शन था ही नहीं। सो बेसिकली अब नेक्स्ट ऑप्शन था फ़्लाइट। ओके, तो देन फ़्लाइट में टिकट्स वगैरह सब बुक हो गई, ऑल सब अच्छे से हो गया कि हाँ ठीक है 3 को हम बैठ जाएंगे, पहुंच जाएंगे दोपहर तक एंड देन प्रैक्टिस करके 4th को प्रोग्राम देख के देन वापस यहाँ आना था। बट इट वॉज माई फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस ऑल्सो। मैं कभी बैठी नहीं थी फ्लाइट में। सो दिक्कत ये हुई कि मेरे पास कोई भी बिना एक्सपीरियंस के मैं सीधा चली गई एयरपोर्ट एंड देन पूरे टाइम मैं अपने भैया के साथ और अपनी मम्मा के साथ कॉल पे थी मैं कि अब इसको यहाँ से कैसे करना है, किससे क्या पूछना है। इवन यहाँ तक कि सिक्योरिटी चेकिंग भी प्रॉपर मतलब प्रॉपर 1 to 1 स्टेप जो बच्चे लोग होते हैं ना एक के बाद एक पूछते हैं, बस मैं वही कर रही थी। मैं बस स्टेप्स को फॉलो कर रही थी। उसके बाद जब मैं निकल रही थी फ़्लाइट के लिए अपने ऑन द वे थी मैं, तो मुझे कॉल आता है इंडिगो की तरफ से कि दैट आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, मैंने आपको नेक्स्ट फ़्लाइट 4 तारीख की मिलेगी। उसके बाद मेरे भैया बोले कि ओके ठीक है तू जा, कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ दूसरी फ़्लाइट मिल सकती है। ठीक है, मैं गई। मुझे बोला गया कि आपकी फ़्लाइट है अभी, और उससे पहले मुझे मॉर्निंग में कॉल आया था कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। ये 2 अलग अलग एकदम सिचुएशंस हो गए थे। देन उसके बाद मैं गई, मेरी फ़्लाइट थी अराउंड A few moments later 12 समथिंग, और वो फ़्लाइट शिफ्ट होते होते मेरी फ़्लाइट आ गई 3 बजे। मतलब लाइक 4 घंटे का वेट पूरा। 3 बजे मेरी फ़्लाइट थी। वहाँ एयरपोर्ट में बैठे बैठे टाइम स्पेंड किया, ये वो दुनिया भर का बस नया नया चीज़ देखा, मैंने भी एक्सप्लोर किया। देन उसके बाद 3 बजे मैं फ़्लाइट में बैठी और मैंने एक छोटा सा और वीडियो क्लिप बनाया था उस समय, जो मैंने डाला भी इंस्टाग्राम पे अपने कि डेट मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस फ़्लाइट का कैसा रहा। बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और दिल्ली एयरपोर्ट में मुझे बोला गया कैसा कि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और मेरा सबसे गंदा एक्सपीरियंस टर्मिनल चेंज। मतलब फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठना एंड देन टर्मिनल चेंज, एक के बाद एक, मतलब कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही थी। तो मुझे 1 टर्मिनल से 2nd टर्मिनल में जाना था। बैक साइड से मैं गई, बस पकड़ा मैंने, एयरपोर्ट की बसेज होती है, वो बस लेके गई टर्मिनल 2 तक मुझे। एंड वो कम से कम अप्रॉक्स आधे घंटे का रास्ता था, लाइक रोड से बाहर से होते हुए पूरा। टर्मिनल 2 में गई मैं और वापस से चेकिंग वगैरह करवाई, क्योंकि चेकिंग बनारस में मैंने देख लिया था कैसे होता है, बट दिल्ली का एयरपोर्ट इज़ डिफरेंट, इंटरनेशनल था तो काफ़ी बड़ा था। उसके बाद चेंज करने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग हो गई मेरी। मैं अंदर गई, मेरे बोर्ड में वहाँ जो बोर्ड रहते हैं जहाँ पे सारे अनाउंसमेंट होते हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया कि गेट नंबर 14 में रायपुर वाली जो है फ़्लाइट वो जल्दी से मतलब बोर्डिंग उसकी चालू हो गई है। अब मैं जो भागते हुए गई हूँ सीधा एकदम स्ट्रेट टू स्ट्रेट, मैं जा रही हूँ एंड देन वो लोग बोलते हैं कि बोर्डिंग बंद हो गया। मैंने बोला ये क्या हो गया, मैं अभी आई हूँ टर्मिनल चेंज करके और आप बोल रहे हैं बोर्डिंग बंद हो गया। देन उसके बाद पता चला वो जबलपुर के लिए था, बट उन्होंने गलती से रायपुर का ऐसे अनाउंस कर दिया। मैं बोली प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वाले हैं उन लोगों की तो फिर वाट ही लग जाएगी। few minutes later 5 और 6 समथिंग, 6 o'clock, ओके हाँ 6 o'clock से मैं वेट करते करते मेरी जो फ़्लाइट थी वो रात के 10 बजे थी। उसके बाद फिर 10 बजे फ़्लाइट मेरी फिर टेक ऑफ हुई। मैं पहुंची अराउंड 11:30 के करीब, बैग वगैरह लिया, फिर मैं बैठी, भैया आए मेरे कार में एंड देन उसके बाद मैं 1 बजे के करीब अपने घर पहुंची। एंड मेरे घर वाले भी बोलते हैं 1 बजे आ रही हो, दोपहर के आने वाली तुम। तो अब जैसा फ़्लाइट में हुआ वैसा ओके